आपके साथ अंशिका पाठक। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में कुल 3,832 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें जांच के बाद कई प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से 916 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन नामांकन पत्रों में कमियां पाई गई थी, जिसके बाद कुल 2,914 नामांकन पत्र कानूनी तौर पर मान्य बताए गए हैं और इसलिए उन लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं जिनके नामांकन पत्र निरस्त हो गए हैं। वो 916 प्रत्याशी जिनके नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं, उनमें उनके नामांकन पत्र में कमियां पाई गई हैं, बताया जा रहा है। इसके बाद लगभग कुल 2,914 नामांकन पत्र कानूनी तौर पर मान्य बताए गए हैं। तो एमपी में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 प्रमुख नेता मुश्किल में आ गए हैं। बीजेपी के सुरेंद्र पटवा, राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय सिंह पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा है, जिसके बाद तीनों के नामांकन को होल्ड पर डाल दिया गया। आज इन तीनों उम्मीदवारों पर फैसला आएगा और देखना होगा कि आखिर ये जांच कितनी ज्यादा कारगर होगी। फिलहाल क्योंकि इन तीनों के ही नामांकन को होल्ड पर कर दिया गया है, गलत जानकारी देने और गलत जानकारी देने के बाद कुछ जानकारियों को छिपाने का भी आरोप इन पर लगा है। मुश्किल में ये 3 नेताओं के नामांकन होल्ड पर चले गए हैं, जिनमें कि आपको बता दें कि सुरेंद्र पटवा, राहुल लोधी और अजय सिंह पर आरोप है गलत जानकारी देने और कुछ अहम जानकारियां छिपाने को लेकर, और इसीलिए इनके नामांकन को अभी होल्ड पर किया गया है। लगभग 916 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि कुछ कमियां पाई गई थी उनके नामांकन में। तो दूसरी तरफ 3 ऐसे बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेंद्र पटवा, राहुल लोधी और अजय सिंह पर आरोप है कि इन्होंने गलत जानकारी दी या जानकारी छिपाई है, इसीलिए अभी इनके नामांकन को होल्ड पर रखा गया है। और खबर भोपाल से आ रही है, जहां एमपी सरकार के लोन लेने पर शिकायत दर्ज की गई। लोन को लेकर ईसी में शिकायत हुई है। एडवोकेट प्रतीक भोसले ने इस पर आपत्ति जताई है। शिवराज सरकार के लोन लेने पर शिकायत की गई है। निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने का भी आवेदन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, ये पूरा मामला दरअसल लोन लेने को लेकर जुड़ा हुआ है और एडवोकेट प्रतीक भोसले ने इस पर आपत्ति जताई है। इस पूरे मामले में हालांकि एक तरफ चर्चा बहुत तेज है, तो दूसरी तरफ एमपी सरकार के लोन लेने को लेकर ईसी में शिकायत दर्ज की गई है और प्रतीक भोसले ने इस पर आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाइयों और बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ के लोगों की जीवंतता इसे एक विशेष राज्य बनाती है। इस राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाने में हमारे आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपने ओर आकर्षित करती है। मैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस को लेकर ये शुभकामनाएं दी है और इसके साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है छत्तीसगढ़ वासियों को कि आज इतने साल हो गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जानी जाती है, जिसे बरकरार रखा गया है आज भी।
तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी आज ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने लिखा, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कभी हम बीमारू थे लेकिन आज सुचारू हैं। ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और वो समय दूर नहीं जब मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य होगा। आइए हम सब मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएं। तो आज मध्य प्रदेश को 68 साल हो गए हैं। आज मध्य प्रदेश 68 साल का हो गया है और आज इस खास मौके पर, स्थापना दिवस के मौके पर शिवराज सिंह चौहान भी बधाई दे रहे हैं और यही संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे भी नंबर 1 राज्य के रूप में दिखाना है और सब मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएं। और चलिए एक नजर डालेंगे नॉन स्टॉप खबरों पर।